कर्मचारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब भर्ती परीक्षा के लिए भी बाल विवाह जैसा कानून होगा। अब बाल विवाह जैसा कानून क्या? जैसे बाल विवाह में शामिल प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई और पंडित पर भी कार्रवाई होती है। न केवल उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बाल विवाह करवाया, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने प्रेस प्रिंटिंग में शादी की पत्रिका को प्रेस करके और वहां से उन्होंने प्रिंट किया, हलवाई जिसने उस विवाह में खाना बनाया, पंडित जिसने वो विवाह करवाया, उन पर भी एक्शन होता है। उसी तरह से अब नकल करने वाले और डमी अभ्यर्थियों को पकड़ेंगे तो उसके बाद कार्रवाई सब पर होगी जो शामिल है। आवेदन करवाने वाले ई मित्र संचालक पर भी गाज गिरेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने यह जानकारी दी है कि ई मित्र संचालक, इन्विजिलेटर, अभ्यर्थी, पर्यवेक्षक, डमी अभ्यर्थी, बैठाने वाले, सुरक्षाकर्मी, चाहे कोई भी हो, जो इन्वॉल्व होंगे, जो लिंक्ड होंगे, सभी पर एक्शन होगा, सभी पर कार्रवाई होगी। नकल और डमी अभ्यर्थी के मामले में जो भी लिंक्ड पाया जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब ये ठीक वैसा ही है जैसे बाल विवाह कानून में होता है कि विवाह से संबंधित जितने भी लोग हो, चाहे जानबूझकर किया हो चाहे गलती से किया हो, वो इस अपराध के भागी होंगे। वैसे ही नकल और डमी अभ्यर्थियों के साथ भी ऐसा ही होगा। नकल करने वाले अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हर व्यक्ति पर गाज गिर सकती है। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ गए। दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, ये पेपर लीक जैसे प्रकरणों से बचने के लिए, नकल जैसी स्थिति से बचने के लिए एक बहुत ही सख्त कदम है, बहुत ही बड़ा कदम है। बिल्कुल हार्दिक, देखिए ये नकल जैसे डमी अभ्यर्थी और पेपर आउट जैसे जो अब तक तमाम समस्याएं आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जो झेल रहे थे, उन समस्याओं के समाधान के लिए ये एक बहुत सख्त कदम है, बहुत बड़ा कदम है जो कि कर्मचारी चयन आयोग ने उठाया है। ये जैसे बाल विवाह कानून में जो भी लिंक होता था, इसी तरह ये कार्रवाई होगी। बाल विवाह में जो शामिल होते थे, चाहे वो फेरे करवाने वाला, शादी करवाने वाला, पंडित हो, खाना बनाने वाला, हलवाई हो, यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस वाला कार्य करने वाला, उस पर भी गाज गिरती थी, उस पर भी कार्रवाई होती थी। सेम उसी प्लानिंग के साथ अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये पूरी प्लानिंग की है कि जो लिंक होगा, चाहे वो आवेदन करवाने वाला ई मित्र वाला भी हो, अगर डमी अभ्यर्थियों के साथ कहीं आवेदन करवाने में लिंक ई मित्र वाला भी पाया जाता है तो उस पर भी गाज गिरेगी। इन्विजिलेटर, सुरक्षाकर्मी, वीक्षक, तमाम वो लोग जिनकी अब तक संदिग्ध भूमिका पाई गई थी, अब अगर संदिग्ध भूमिका पाई जाती है तो उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होगी। बड़ा कदम कर्मचारी चयन बोर्ड ने उठाया है। आगामी 21 जनवरी को पहली परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड करवाने जा रहा है सूचना सहायक की। दिनेश, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो नकल करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस स्टेट में एक बात साफ हो जाती है कि आप नकल कीजिए, आप आसानी से नकल कीजिए, लेकिन आप जब नकल करते पकड़े जाएंगे तब आपके खिलाफ एक्शन होगा, यानी अपराध करने की पूरी छूट। अब जो आप ये बात बता रहे हैं, जिस नए आदेश का जिक्र आप कर रहे हैं, ये एक बात की पुष्टि करता है कि नकल करने से पहले एक अभ्यर्थी को 10 तरह के फिल्टर से गुजरना होगा। इन्विजिलेटर ने अगर उसे आने दिया तो दिक्कत, ई मित्र ने अगर उसका फॉर्म भरवाया तो दिक्कत, वहां पर पर्यवेक्षक ने उसे एग्जाम देने दी तो दिक्कत, सुरक्षाकर्मी ने उसे घर से अंदर जाने दिया जहां पर एग्जाम सेंटर है वहां पर तो भी दिक्कत, यानी फिल्टर पहले ही लगा दिए गए। बिल्कुल हार्दिक, देखिए बड़े फिल्टर लगाए हैं और साथ साथ फिल्टर वो भी लगाए हैं जहां परीक्षा में वो एंट्री करेगा, वहां भी वो कई टेक्निकल चीजों से उसकी एंट्री होगी। न सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही उसको जांच करेंगे, सुरक्षाकर्मी तो मेटल डिटेक्टर से उसको जांच करेंगे ही, वहां तो उसकी जांच होगी, लेकिन साथ साथ एंट्री के दौरान उसको जो फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन है और जो थंब जांच वाली जो मशीन है, उन तमाम मशीनों से जांच के बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। तो बड़ी तकनीकी जो मशीन है वो तो लगाई गई है, उसके साथ साथ सख्त कानून भी बनाया गया है कि तमाम पूरी चेन जो लोग उसमें जुड़े होंगे सब पे कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज, उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि कई ऐसी भी प्लानिंग है जो कि अभी मीडिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते, अभी वो चीजें बता नहीं सकते, कुछ सीक्रेट प्लानिंग है। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि इतने सारे फिल्टर्स के साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कुछ सीक्रेट प्लानिंग भी है जो कि नकल को रोकने के लिए होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए दिनेश, इस जानकारी को साझा करने के लिए।